बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं भक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद आफ्ताब हुसैन बर्नी की रिपोर्ट के मुताबिक मदरसा जामिया अनवार बाहू भक्कर के 57 सालाना जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। खानवदा सुल्तान अल आरफीन साहबजादा मंसूर सुल्तान अल कादरी की ज़ेर सदारत एक आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें मेंबरान मदरसा और मीडिया नुमाइंदगान ने शिरकत की। इस मौके पर साहबजादा पीर मंसूर सुल्तान अल कादरी का कहना था कि 57 सालाना जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जानते हो कि 60 की दहाई दे विच मेरे वालिद माजिद हज़रत अल्लामा मोहम्मद नूर सुल्तान अल कादरी अलैहि रहमत बखर तशरीफ ले आए और उस वक्त सारे एक बुजुर्ग हैं जिन्हों का नाम हज़रत सुल्तान मोहम्मद मुश्ताक अलैहि रहमत है। उन्होंने एक मदरसे का आगाज़ किया अनवार बाहू के नाम और हज़रत साहब अलैहि रहमत क्योंकि तना मुल्तान चो किबला काज़मी अलैहि रहमत को फारिग तहसील होए और उनके बाद बहावलपुर यूनिवर्सिटी ना MA फ़िका किया। तो उन्होंने एक अपना ख्याल है कि मैं तमाम दे इलाके कोई काम करा, लेकिन क्योंकि साढ़े हज़रत मोहम्मद मुश्ताक अलैहि रहमत का बेटा कोई ना, मेरी ना औलाद कोई ना, उन्होंने ख्वाहिश है कि मेरी इस जगह को खाली न रखा वजे और उन्होंने अपनी भी 40 साल के करीब उम्र है, 40 को कम 40 साल को घट उम्र जो फौत हो, लेकिन बहुत तुम जो मीडिया के अहबाब हो बिलखसूस बाकी भी सारे जानते हो बहुत बड़े खिदमात मसलक के हवाले नाल बिलखसूस बलोचिस्तान के सिंध के उत्थे उन्होंने भी बड़े मदारस कायम फरमाए। खैर सारे हज़रत साहब अलैहि रहमत इत्थे तशरीफ ले आए और बाकायदा काम इत्थे शुरू किया मदरसे का और पहले मुदरस और बाद चलते चलते मोतमिम तक और शेख उल हदीस इसे मदरसे की किबला हज़रत साहब अलैहि रहमत रहे जिते उन्होंने मदारस का क़याम फरमाया। 3 मदरसे बखर दे और 3 मदरसे उन्होंने डेरे इसमाइल खान दे पढ़ाए। उत्ते नाल नाल उन्होंने ये है कि जिते तो चलो तलबा बह के पढ़ते सारे वो दोस्त के जड़े बह के नहीं पढ़ सकते एक जगह पर महीना 6 महीने साल या 6 साल 8 साल का कोर्स नहीं कर सकते। उन्होंने वास्ते जलसियां का एहतमाम किया वजे, उन्होंने सैमीनार्स का एहतमाम किया वजे ताकि उत्ते ਜਿਹੜੇ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਚੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੇ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ ਵਜੇ ਔਰ ਆਵਾਮ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਕ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਸ਼ਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਲਸੇ ਦਾ ਇਤਮਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਤਵਾਤਰ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ सारे को बहुत बड़े बड़े ना इस मदरसे में तशरीफ लै गए जिन्होंने सैयद अहमद सईद काज़मी जिन्होंने गजाली जमा और राजी दौरान भी रखा ना मेरे वालिद साहब अलैहि रहमत उस्ताद भी हैं, अल्लामा तामम बंदियालवी अलैहि रहमत, अल्लामा अब्दुस्तार खान नियाजी, अल्लामा शाह अहमद नूरानी, डॉक्टर ताहिर अल कादरी, पीर कमरुद्दीन सियालवी। खबर शामिल करते हैं थाना सदर पत्तोकी की जबरदस्त कार्रवाई। चूनिया रोड पर डकैती की वारदात नाकाम बना दी। 7 से 8 डाकू चूनिया रोड खजूर मोड़ नज़द खरेपर शरीफ पर राहगीरों को लूट रहे थे। थाना सदर पत्तोकी पुलिस SHO मलिक तारिक मेहर मोहम्मद इशफाक इत्तला मिलते ही अपनी टीम के हमराह मौके पर पहुंच गए। डाकुओं ने पुलिस पार्टी पर फायर खोल दिया। पुलिस ने जो अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हुए, इनमें से एक डाकू हलाक जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया। खबर शामिल करते हैं इलाका थाना सदर कामोकी में पुलिस मुकाबले का मामला। मोहम्मद नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर कामोकी पुलिस ने हरिपुर की नहर पर नाकाबंदी कर रखी थी। मोटरसाइकिलों पर सवार 7 से 8 मुलजमान को पुलिस ने नाके पर रोका, जिस पर मुलजमान ने पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। पुलिस मुलाजमीन ने लेट कर बड़ी मुश्किल से जान बचाई और हिफाजत खुद इख्तियारी में इक्का दुक्का फायर किया। फायरिंग रुकने के बाद दौरान मुलाहजा कुछ फासले पर एक ही साथियों की फायरिंग से 3 कस मुलजमान जमीन पर पड़े हुए मिले। दीगर मुलजमान अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार होने में कामयाब। हलाक होने वाले मुलजमान की शिनाख्त जिशान और फिशानी आमिर और साजिद के नामों से हुई। तीनों मुलजमान को इलाका थाना लुधियावाला वड़ाइच में इनके साथियों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग करके छुड़वाया था। खैरपुर नातिन शाह के नवाई शहर गोजो में चोरी डकैती के खिलाफ हाफिज गाजन लगारी
लगारी, कारी असदुल्ला लगारी, अली हसन चांडियो और दीगर की ज़ेरे निगरानी रैली निकाली गई। रैली में बड़ी तादाद में सियासी, समाजी दीगर शहरों ने शिरकत की। शिरका ने पुलिस के खिलाफ फुल शिगाफ नारेबाजी की गई। इस पर मजीद जानते हैं नुमाइंदा राजा रजब अली से। जी राजा रजब अली, मजीद क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, खैरपुर थाना शाह में दिन ब दिन बढ़ती हुई चोरी डकैती लूट मार के खिलाफ खैरपुर थाना शाह के ये पसमानदा इलाका है जो गोजो गोजो में यहाँ पे शहरी जो है सरापा एहतजाज बन गए। शहरियों की जानिब से एक रैली निकाली गई है, शहरियों की जानिब से रोड पर जो है वो धरना लगाया गया है। इस हवाले से हम शहरियों से जानते हैं उनका क्या कहना है। गया है क्या मसला हुआ है? असल मसला ये है कि यहाँ गोजो शहर और पूरे इलाके के अंदर अमन अमान बिल्कुल तबाह हो चुका है। यहाँ की इंतजामिया बिल्कुल खामोश है। 7 दिन पहले जुमा की नमाज में 2 बजे जो है मोटरसाइकिल एक चोर निकाल कर गए। हमने इंतजामिया को इतला किया, लेकिन इंतजामिया ने अभी तक न रिकवर कराई है, न ही कोई चोर वगैरह गिरफ्तार किए। इस हवाले से हमारा ये एहतजाजी मुजाहरा है। हम और मुतालबा करते हैं एसएसपी दादू, डीआईजी हैदराबाद से कि इस वाक़े का नोटिस देकर और ये चोरी रिकवर करवाई जाए। दीगर सूरत में हम इंशाअल्लाह ताला इंडस हाईवे खैरपुर शाह में एक बड़ा एहतजाजी मुजाहरा करके वहाँ धरना लगाएंगे। अच्छा, ये आपने कंप्लेंट की, आपने एसआई से मिले, उसका क्या कहना है? एसआई को हमने 15-20 दिन पहले इतला किया कि जुमा की नमाज से पहले हमें एक सिपाही दे दें। एक जुमा को भेजा गया, लेकिन फिर नहीं भेजा गया। अभी तक एसआई सिर्फ ये बात कर रहा है कि मैं कोशिश में हूँ, लेकिन हकीकत ये ना उसने अभी तक कोई गिरफ्तारी की है, ना रिकवरी की है। बल्कि हम समझते हैं कि ये जो नए एएसआई गोजो ये बिल्कुल नाल है, ये इस ड्यूटी के लायक ही नहीं है। चोरी शुदा आपकी बाइक वापस नहीं होती, बसूरत दीगर क्या आपका एहतजाज तरीका? हमारा ये मुतालबा है कि हमारी रिकवर की जाए। बसूरत हम इंशाअल्लाह ताला इंडस हाईवे खैरपुर शाह को ब्लॉक करके एक बड़ा एहतजाजी धरना देंगे। अच्छा, ये आपने धरना लगा हुआ है, क्या मसला हुआ है? भाई आपको पता है कि गोजो और उस पास में जो चोरी डकैती वो बढ़ गई है। अगले हफ्ते मैं खुद मस्जिद में नमाज पे था, नमाज पढ़कर जब वापस आया तो गुलाम खोसे की गाड़ी नहीं थी। हम आपकी मीडिया के तस्वर से अल्लाह के से मुतालबा करते हैं कि खुदारा अब तो जो मस्जिद है वो भी महफूज नहीं है। अब हम एसएसपी दादू और आईजी सिंध से मुतालबा करते हैं कि हमारी जो चोरी हुई है जल्द से जल्द रिकवरी कर जाए, नहीं तो हम वरना इंडस हाई को हम बिला करेंगे। ये क्या मसला हुआ है जो आपने ये धरना लगाया है, बड़ी रैली निकाली? ये असल में हमारे इलाका गोजो और पसकरदाई में दिन रात जो है बिल्कुल या बदमनी उरूज पर है। रात को रोजाना का बुनियाद पर मोटरसाइकिलें और रोड पे फुर्के वारदातें होती है डकैती के। गुजरल जुम्मे को हमारी मस्जिद से मोटरसाइकिल सीडी 2023 और चाबी चोरों ने उठा दी, जिसकी वजह से आज हमने एहतजाज निकाला है। पुलिस इस मामले में बिल्कुल डाकुओं की और इन चोरों की सरपरस्त बनी हुई है। अमन अमान बिल्कुल मुकम्मल तबाह हो चुका है, जिस वजह से आज हमने रैली निकाली है और हमने ये मुतालबा किया है कि हमें ये सुमार तक ये वापस चोरी नहीं हुई तो हम इंशाअल्लाह ताला इंतजार बिला करके भरपूर तारीख का आगाज करेंगे। अच्छा, ये आपकी बाइक जो चोरी हो गई, ऐसी शिकायत आपने एसएसपी दादू या डीएसपी या एसएचओ से की? हमने एसपी और डीएसपी एसएचओ यहाँ के एएसआई को हमने बिल्कुल उसी दिन ही बता दिया था, मुलाकातें करके बताई थी। उन्होंने 2 दिन की मोहलत मांगी थी, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ है। हम समझते हैं यहाँ के एएसआई उनके सरपरस्त चोरों के, उनकी पूरी जो है गैंग है एक जो चोरियां करवाती है। हाँ जी बिल्कुल, ये शहरियों का ये मुतालबा है, शहरियों का ये कहना है कि खैरपुर थाना शाह के जो गोजो है, गोजो शहर में आए रोज चोरी डकैती लूट मार एक रोज का मामूल बन चुका है, जिसके बाद जो शहरी हैं वो गैर महफूज हो चुके हैं। आए रोज बदअमनी के खिलाफ जो लोग हैं वो अपने घरों दुकानों में जो कि वो गैर महफूज हैं, जिसके खिलाफ जो है आज शहरियों ने ये एहतजाज किया हुआ है। ये शहरियों का कहना है कि हमारी जो लूटी हुई और चोरी जो गाड़ी है वो वापस नहीं होती तब तक ये धरना और ये जारी रहेगा। बसूर दिगर इनको अगर गाड़ी और दिगर चोरी शुदा सामान वापस नहीं किया गया तो इनका ये भी कहना है कि इंडस हाईवे पे एक धरना लगाया जाएगा। शहदाद कोर्ट में पीडीएम हुकूमत की महंगाई की वजह से अमन अमान की सूरत हाल बिगड़ गई, जिसके खिलाफ पीपल पार्टी शहीद भुट्टो कामरेड मनीर अहमद ब्रोही के निगरानी में हजारों की तादाद में लोग प्रेस क्लब से लेकर कोटोमोटो चौक तक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में शहर के तमाम सियासी समाजी लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। हुकूमत के पीडीएम और खिलाफ नारेबाजी भी की गई। शहदाद कोर्ट में महंगाई और अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल ने गरीब आवाम जिंदगी अजाब बना दी है। मौजूदा हुकूमत की नाकस पॉलिसियों की वजह से मजदूर और निचले तबके के लोग फाका कशी का शिकार हैं। लोग 2 वक्त दूर की बात मगर 1 वक्त की रोटी से भी महरूम है। महंगाई की वजह से आए रोज शहर में डकैतियां और चोरियां रोज का मामूल बन चुका है।
खबर शामिल करते हैं गैम्बर पाकिस्तान मीडिया कौंसिल के मरकजी सदर महर हमीद अनवर और डिवीजनल चेयरमैन मियां मुमताज अहमद की पाकिस्तान मीडिया कौंसिल रजिस्टर्ड गैम्बर उकाड़ा कैंट प्रेस क्लब आमद सरप्रस्त आला साजिद महमूद जनरल सेक्रेटरी आबद अली और नायब सदर नजीर भट्टी ने मेहमानों का इस्तकबाल। टीम PMC गैम्बर उकाड़ा कैंट ने फूलों की पत्तियां निछावर करते हुए मोअज़्ज़िज़ मेहमान ग्रामी को खुशामदीद कहा। इस मौके पर महर हमीद अनवर ने कहा है कि PMC साहिवाल डिवीजनल के चेयरमैन मियां मुमताज अहमद मेरे काबिल फख्र साथी हैं और आज मैं आपकी PMC गैम्बर उकाड़ा कैंट की टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं। आपके पास सहाफत को फ़रोग़ देने वाले और अपनी टीम को यकजा रखने वाली तजुर्बाकार शख्सियत हैं। उन्होंने PMC रजिस्टर्ड गैम्बर उकाड़ा कैंट की तंजीम 2023 का ऐलान किया और मुंतखब ओहदेदारान मेंबरान को मुबारकबाद पेश की। महर मुर्तज़ा पड़याल की रिपोर्ट के मुताबिक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सफ़ीर इश्क़ रसूल ताज़ल हाफिज हज़रत उलामा मौलाना हाफिज इमाम बख्श परहार नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह का 15वां सालाना उर्स मुबारक 7 मार्च बरोज़ मंगल सुबह 11 तक शाम 5 बजे होगा। बामुकाम जामिया रिजविया करीमिया गौसल अलूम गौसेबाद तहसील कोट चट्ठा जिला डेरा गाजी खान ज़ेर सदारत साहबजादा हज़रत ख्वाजा मियां मोहम्मद शुएब सैयद महारवी ज़ेर निगरानी साहबजादा कारी मोहम्मद हबीबुल्लाह मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इमरान अल हसन फारूकी ऑफ लाहौर खिताब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हबीब नक्शबंदी नात बुलबुल मदीना मोहम्मद साकिब फरीदी रिजवी ऑफ कोट मिठन और मुल्क भर से उलमा कराम मशाइख़ अज़ाम कुर्रा हज़रात तशरीफ़ ला रहे हैं। तमाम आशिकान रसूल को दावत आम है, शिरकत फरमाकर अपने क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाएं। महर मुर्तज़ा पड़याल की रिपोर्ट में मांगटावाला में सरकारी आटा भी गरीब की पहुंच से दूर हो गया। फूड कंट्रोलर और दुकानदारों की मिली भगत से ब्लैक में फरोख्त जारी। तफसीलात के मुताबिक मोरखुंडा के इलाका मांगटावाला में अयूब किराना स्टोर मिली भगत से आटा ब्लैक में फरोख्त करके गरीब के हक छीन रहे हैं। सरकारी आटा खरीदने वाले लोगों की कई घंटे इंतजार करना पड़ता है। आटा अयूब किराना स्टोर अपनी मन मर्जी से फरोख्त कर रहा है। आटा इसे ही मुयस्सर होता है जो रकम ज्यादा दे या जिसके साथ जाती ताल्लुक हो, फिर चाहे 5 थैले ले या 10। सिर्फ गरीब आवाम को जलील और ख्वार करना रोजाना का मामूल बन चुका है। जब मीडिया इत्तेहाद ननकाना की टीम को इनकी करप्शन की खबर मिली तो मौके पर पहुंचकर करप्शन जाहिर करने की वजह से अयूब दुकानदार ने सहाफियों को हरासा किया और गाली गलौज के अलावा जान से मारने की धमकी दी, जिस पर अहले इलाका सरापा एहतजाज हुए। DC ननकाना से अपील अयूब किराना स्टोर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। खबर शामिल करते हैं कमिश्नर कोहाट मोहम्मद अली शाह ने डिप्टी कमिश्नर कोहाट डॉक्टर अजमतुल्लाह वजीर के हमराह वुमेन एंड चिल्ड्रन लियाकत मेमोरियल अस्पताल का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने OT लाइटिंग के लिए 3 लाख रुपए का ऐलान किया। रिपोर्ट करेंगे कोहाट से अब्दुल बासित। कमिश्नर कोहाट और डिप्टी कमिश्नर ने वोमेन एंड चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा किया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग रीना सरवर्दी, अस्पताल के MS डॉक्टर हाशिम जमशेद, DMS डॉक्टर इकरामुल्ला और फीमेल डॉक्टर्स स्टाफ भी मौजूद थी। इस मौका पर MS डॉक्टर हाशिम जमशेद ने अस्पताल के मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी और मसाइल से आगाह किया। इस मौका पर कमिश्नर कोहाट ने फीमेल डॉक्टर्स और दीगर स्टाफ में बेहतर कारकर्दगी की बिना पर असनाद भी तकसीम किए और अस्पताल को मजीद बेहतर बनाने के हवाले से मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, अगर हम तमाम लोग ही खलूस नियत के साथ वो काम करें जिसके लिए सरकार हमें तनख्वाह देती है, तो ये लोगों के लिए खुशखबरी नहीं होगी बल्कि हमारी ड्यूटी होगी जो हमें उस तरीके से अदा करनी चाहिए जैसा कि उस ड्यूटी को अदा करने का हक है। ये यकीन है इस अस्पताल को देखकर और बाकी MS साहब और डॉक्टर साहबा की कि ये लोग अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को बेहतर करने में और फिर जो हमसे हो सकता है उससे भी ज़्यादा हम कोशिश करें कि लोगों के लिए जो मरीज़ हैं, जो बेनिफिशरीज़ हैं, एंड बेनिफिशरीज़, उनके लिए हम कुछ सहूलत अगर पैदा कर लें तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी ड्यूटी का तकाजा भी है और ये हमारे इंसानी फ़र्ज़ भी है। कमिश्नर कोहाट, डिप्टी कमिश्नर और दीगर स्टाफ ने अस्पताल की OPD, OT और चिल्ड्रन वार्ड और बाकी यूनिट का विजिट किया और मजीद सहूलियात फराम करने का वादा भी किया।
अब्दुल बासित ऑन न्यूज़ गुवाहाटी। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा मानावाला में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चौधरी 141 PP उम्मीदवार वकास महमूद मान साबिक खान जिया अहमद खान MPA की क़यादत में इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ और महंगाई के खिलाफ रैली निकाली गई, जिसमें हजारों अफराद ने शिरकत की। रैली इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ और महंगाई के खिलाफ रैली शेखुपुरा फैसलाबाद 141 PP रोड पर उम्मीदवार चौधरी वकास मान के डेरे से शुरू होकर लारी अड्डा मानावाला और शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई वापस डेरा वकास महमूद मान पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शुरा ने बड़े बड़े प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ और महंगाई के खिलाफ नारे दर्ज थे। रैली से खिताब करते हुए चौधरी वकास महमूद मान ने कहा है कि मौजूदा इम्पोर्टेंट हुकूमत से मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। महंगाई ने गरीब अवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। इन हालात में फौरी तौर पर आम इंतखाबात कराकर अवाम की मांगों का एहतराम किया जाए। शेखुपुरा कमिश्नर शेखुपुरा सरमद तैमूर ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस मियां नजीर अहमद, असिस्टेंट कमिश्नर लारैब असलम और चीफ ऑफिसर जिला कौंसल एहसन अनायत सिंधु के हमराह आयशा पार्क का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा सरमद तैमूर ने शहरियों को सैर व तफरीह के बेहतर मौके फराहम करने के लिए आयशा पार्क में सफाई सुथराई और दीगर इंतजामात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने मुतलका अहकाम को हदायत की कि आयशा पार्क में बच्चों की पुराने झूलों को मुरम्मत करने के साथ साथ नए झूले भी लगाए जाएं और पार्क में सफाई सुथराई के इंतजामात भी कोई गफलत न बरती जाए ताकि सैर व तफरीह के लिए आने वाले शहरियों को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। डिप्टी कमिश्नर सरमद तैमूर ने इस मौके पर बातचीत करते हुए कहा है कि शहरियों की सैर व तफरीह और आयशा पार्क की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए पार्क में लाइटिंग दीगर इंतजामात को बेहतर किया जा रहा है। शेखुपुरा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम प्रेस क्लब के बाहर महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया, जिस पर पार्टी अहदेदारान और कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरे की क़यादत जिला सदर डॉक्टर मोहम्मद शाहिद गुज्जर ने की। इस मौके पर डिवीजन नाज़िम आला इलामा मोहम्मद अब्बास सालिक समेत दीगर ने खिताब किया। एहतजाज के दौरान हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी भी की गई। एहतजाजी मुजाहिरे से खिताब करते हुए डॉक्टर मोहम्मद शाहिद गुज्जर ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत ने महंगाई के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जिससे अवाम का कमर तोड़ महंगाई के बाद से जिस्म और रूह का रिश्ता बरकरार रखना भी मुश्किल हो गया है। बढ़ती हुई महंगाई से हुकूमत की नाअहली, नालायकी और चोर बाजार भी आया हो गई। जी पहले भी आपने एहतजाज किया था, आज फिर एहतजाज कर रहे हैं। अगर इसके बाद भी हुकूमत की जानिब पे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो अगला आपका अमल क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह जो पहले एहतजाज किया था वो एक कामयाब एहतजाज था हमारा। तो कोई भी एहतजाज अभी तक हमारा आखिरी एहतजाज नहीं है। कायदे मोहतरम की दूसरी कॉल पे अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम कारकुनान और ज़िम्मेदारान जो हैं अपनी जानों के नजराने लिए यहाँ खड़े हैं, मौजूद हैं और इंशाअल्लाह ताला हम मौजूद हैं। अपने कायदीन की कॉल पे हर जो है हद से गुजरने के लिए तैयार है। और ये जो हुक्मरान है ये एक ख्वाबे खरगोश जो है लेके सोए हुए हैं, इनको होश के नाखून लेने चाहिए। इनको ये नहीं पता कि इन्होंने किस कौम को ललकारा है। ये कोई यू टर्न खान की टीम नहीं है कि जो 2 दिन के 250 बंदा भी जो है वो जेल में नहीं गया और अपनी जो जेल बरो तहरीक थी उसको ख़त्म कर दिया। हमने इंशाअल्लाह ताला अपने खून के नजराने भी पेश करने हैं और इस कौम के लिए, इस महंगाई के ख़िलाफ़ इंशाअल्लाह ताला हम खड़े हैं अपने कायदीन के लिए। जब भी जो भी कॉल आएगी हम हाजिर हैं। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिला सीनियर नायब सदर मलिक इफ्तिखार खारा डोगर ने कहा है कि इमरान खान के क़यादत में तहरीक इंसाफ का सुनामी मुल्क भर में तेजी से फैलता जा रहा है। PTI की एक जमहूरी पार्टी है, मुस्तकबिल इस परचम और नौजवानों का है। मौजूदा करप्ट निज़ाम में इमरान खान ही उम्मीद की वाहिद किरण है। आइंदा इंतखाबात इमरान खान एक गेंद से तमाम सियासी मुखालफिन की विकटें गिरा देंगे। मौजूदा करप्ट हुकूमत से सिर्फ इमरान खान की क़यादत में निजात मुमकिन है। उन्होंने कहा कि आइंदा इंतखाबात में तहरीक इंसाफ से तमाम नशिस्तों पर भारी अक्सरियत में कामयाबी हासिल करेगी। करप्शन के खिलाफ जंग जारी है। PTI बरसर इक़्तिदार आकर करप्ट नासर का कड़ा मुहासबा करेगी और चोरों के टोले से लूटी गई कौमी दौलत की पाई पाई वसूल करके अवाम पर खर्च की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान पर चोरों, लुटेरों और डकैतों की हुक्मरानी है। पाकिस्तान
پاکستان تحریک انصاف پاکستانی عوام کو لوٹ مار اور کرپشن سے آزاد کرائے گی اور عمران خان کی قیادت میں قوم کی خوشحالی اور ملک کو ترقی سے ہمکنار کرے گی۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخو پورہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلعی رہنما اور امیدوار صوبائی اسمبلی PP 137 ارشد ورک نے کہا ہے کہ جیل بھرو تحریک شروع ہونے سے پہلے ہی اپنے انجام کو پہنچ گئی۔ قوم عمران خان کی گرفتاری کی منتظر تھی مگر کارکنوں کو جیلیں بھرنے کی ہدایات کرنے والا الٹا عدالتوں سے اپنی ضمانتیں کرواتا نظر آیا۔ عمران خان کے قول فعل میں ہمیشہ تضاد رہا ہے، یہ قربانی دینے والے نہیں چوری کھانے والے مجنوں ہیں۔ جب مشرف امریت کے خلاف سیاسی قوتیں سر پیکار تھی تو عمران خان عمر پرویز مشرف کی گود میں جا بیٹھا اور آج جمہوری اقتدار روندنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میاں محمد نواز شریف کو پابند سلاسل کیا گیا اور انتقام کا نشانہ بناتے ہوئے ہر جبر روا رکھا گیا مگر انہوں نے استقامت کا پہاڑ بن کر تمام سازشوں اور جبر کا سامنا کیا اور آج پاکستانی عوام کے حقیقی خیرخواہ اور نجات دہندہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان خود کو سیاسی لیڈر کہہ کر جمہوریت کی توہین کر رہے ہیں، ان میں جمہوری اخلاقیات احترام کی کوئی شے موجود نہیں۔ PTI کا طرز عمل کسی طرح جمہوری نہیں، نہ یہ جماعت عوام کی کبھی ترجمان ثابت ہوئی ہے، نہ عمران خان کا 4 سالہ دورہ اقتدار پوری قوم کے سامنے ہے۔ سوائے مسائل اور بحرانوں کے قوم کو کچھ نہیں دیا گیا، اس نااہلی و نالائکی کا خمیازہ قوم کو بھگتنا پڑا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے اہل سنت والجماعت کے ضلعی صدر حافظ محمد اشفاق گجر نے کہا ہے کہ ملک بھر میں مہنگائی کا سیلاب امڑ آیا ہے، فوری بند باندھنا ہوگا۔ معاشی استحکام کا راز سیاسی استحکام میں پناہ ہے، سیاستدان مختلف بحرانوں سے نجات کا راستہ تلاش کرے، فوری طور پر عام آدمی کی محرومیوں کا مداوع کیا جائے۔ عوام اپنی قوت برداشت سے زیادہ مہنگائی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ روزانہ کی بنیاد پر ہونے والی مہنگائی نے پسماندہ طبقات میں مایوسی اور ناامیدی پیدا کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ معاشرے کے نادار و مفلس عوام کی قسم پرسی اور معاشی ابتری دیکھی نہیں جاتی۔ مہنگائی کے مارے محروم طبقات میں نفسیاتی مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو غربا بیمار ہوتے ہیں ان میں ادویات کی قیمت ادا کرنے کی سکت نہیں ہوتی جبکہ ضروریات زندگی عام آدمی کی دسترس سے دن بدن دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈالر کی اونچی اڑان میں نادان سرمایہ دار ملوث ہیں، عام آدمی تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مراد سے دستبردار ہونا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ عوام کے صبر کا مزید امتحان نہ لیا جائے۔ مستقبل میں آٹا سمیت دوسری اجناس کے بحران سے بچاؤ کے لیے زراعت پر فوکس کیا اور انت تک کسان کو ریلیف دیا جائے۔ ناہید بٹ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی طرح سعودی عرب میں بھی دمام کے شہر خوبر میں بسنت کا رنگا رنگ میلہ سجایا گیا جس میں سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ بسنت میلہ میں عوامی ڈیرہ مہران پارک کے سربراہ مرزا آفتاب بیگ کے قریبی دوست اسلام بارہ نے بھی خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر بسنت میلہ میں شریک لوگوں نے مشہور ٹک ٹاکر اسٹار باربی ڈول کے ساتھ سیلفیاں بھی بنوائیں۔